आज दोबारा हाजिर हैं एक टॉपिक के साथ, ताल्लुकात पर। आप किसी वजह से, मेरे ताल्लुकात हैं तो आप यहाँ हैं, आपसे भी कोई ना कोई लिंक ताल्लुक है तो इस वजह से यहाँ हैं। मैंने ताल्लुक से ही गुफ्तगू का स्टार्ट किया है। अच्छा है शहजाद भाई, जितना आप दूर रहेंगे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इतनी परेशानियों से आप दूर रहेंगे। नहीं तो आप अगर ताल्लुकात बढ़ाने जाएंगे, एक दोस्त, एक रिश्तेदार आपसे कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। अब वो माशरा, वो माहौल नहीं रहा। ये महंगाई का दौर है और आप इस बात को समझते हैं। साथ रहेंगे तो पता चलेगा ना शहजाद भाई, ताल्लुकात क्या होते क्या हैं। दूरी की जो बात की, एक दूसरे से, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, सगे बहन भाई, बड़े इतना डिस्टेंस आ गया है। शहजाद भाई, हर किसी की अपनी लाइफ है। आने का मतलब भी यही है कि ना क्या वो ताल्लुकात उनसे दूर ही है, उनसे दूर नहीं है, मिलते नहीं है, जुलते नहीं है। आज छोटी सी मिसाल ले लें कि ना सब पहले जाते थे, आते थे, एक दूसरे की खैर खबर लेते थे और अच्छा लगता था। अब तो किसी के पास जाओ भी तो वो कहते हैं कि ना कि हमारा जो है, देखते मुंह बनाए जाते हैं, गेट खोलते कहते हैं हमारा सोने का टाइम था। मैं अपने आप को किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता, ये मेरा अपना प्रॉब्लम का है। फायदा तो बताओ, एक तो फायदा डिस्टेंस रखने का फायदा है तो आप मुझे बताइए। सर मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस रखने का फायदा। बताइए। आज मैं किसी दोस्त से दोस्ती कर लेता हूँ, उससे ताल्लुकात बढ़ाता हूँ, कल मुझे फोन करके अपनी परेशानी बताएगा और पैसे मांगेगा। वो अपने मतलब से, अगराज से मिलते हैं। इख्तियार में तो आप परेशानी दूर सर रिश्तेदार और दोस्त अपने अगराज से और मतलब से मिलते हैं। आजकल रिश्ते ताल्लुकात सिर्फ मतलब और अगराज से हैं। मेरी आपसे गर्ज जुड़ी हुई है तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, इनकी मुझसे जो गर्ज है तो जाहिर है मुझसे मिलेंगे। आजकल रिश्ते, भाई बहन, माँ बाप, सब के सब मतलब के रिश्ते। माँ बाप के एहसानात भूल गए, बचपन में आपकी रखवाली करते थे, देखभाल करते थे, आपकी परवरिश करी, आज आपको इस काबिल किया है और आप उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, इन्हीं बूढ़े माँ बाप की दवा दारू मैं कर रहा हूँ, इन्हीं माँ बाप को मैं खिला पिला रहा हूँ, इन्हीं माँ बाप को मैं अपने घर में रख रहा हूँ, इन्हीं माँ बाप को मैं पाल पोस रहा हूँ। जब आप बड़े हो गए, बड़े अब तो वो बूढ़े हो गए, तो जब आप बच्चे थे तो वो भी तो ये सारी चीजें करते थे। और भी तो भाई बहन है, ये काम करने के लिए माँ बाप ने और आप वो सब आप कमाएं, आप अपनी आखिरत बनाए। इसका मतलब माँ बाप के लिए तो मैं इन्वेस्टमेंट था। पूरे माशरे में ना ये नासूर की तरह ये फैलता जा रहा है कि ना मोहल्ले में आपस में ताल्लुकात ख़राब है, घर में आपस में ताल्लुकात ख़राब है, रिश्तेदारों में आपस में ताल्लुकात ख़राब है, इवन ऑफिस में एक जगह जॉब करते हैं या है ना बिज़नेस करते हैं तो आपस में जहाँ जहाँ उनका आपस में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी ख़राबियाँ पैदा होती जा रही है। अब ये ताल्लुकात में दूरियाँ, इनकी वजूहात क्या हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये तो हमारे शेख ही बताएँगे। प्लीज़ शेख, अब आप ही बताइए कौन सही कौन गलत। माशाअल्लाह, इस मुआशरे की अक्कासी की है इन्होंने कि ये हो रहा है इस तरह। लेकिन ये क्या ताल्लुकात वैसे बोलते हैं न, खोटा सिक्का भी हो ना तो कभी ये भी काम आ जाता है, और बुरे वक्त पर बुरा बेटा, नाफरमान बेटा भी सहारा बन जाता है। तो इसलिए मतलब ये कि ताल्लुकात तो फ़ायदा तो है, कुछ भी ताल्लुकात नहीं होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है कोई आपको पूछेगा ही नहीं। एक साहब को मैं देखा करता था, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, और ये जब चलते फिरते थे, फिर ये थे अकेले, ना बाल ना बच्चे, कुछ भी नहीं, छड़ा जिसको बोलते हैं। फिर ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आया, फिर ये कि ये बेचारों को कैंसर हो गया। ये अच्छा, अब कोई था ही नहीं इनका जो इनका इलाज मुआलजा करे, इनकी देखभाल करे। तो अब ये कि ये दुकानें बंद होती है तो दुकान के फट्टे पर वो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता ना, इससे लेटे पड़े रहते थे। किसी को रहम आया तो किसी ने खाना दे दिया, तो रोटी डाल दी, तो इस तरह आखिरकार वो फौत हो गए। इससे बहरहाल मुझे भी बड़ी इबरत महसूस हो रही है। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब दावत इस्लामी नहीं थी, गालिबन उस वक्त नहीं थी, कि ताल्लुकात होने चाहिए। ताल्लुकात इनके होते, दुआ सलाम होती, मिलनसार होते, मोहब्बत देते लोगों को। और चाहे लोग किसी वजह से शादी ना भी हुई हो, खुदा बेहतर जाने, या फौत हो गई हो, बे औलाद हो, ये भी हो सकता, कोई मुझे इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम। लेकिन ये कि कुछ होता तो शायद ये कि अब किसी के 10 दोस्त हैं तो 10 के 10 बेवफा हों, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। कोई एक का तो होगा जिसको इस पर वफादारी और रहम आएगा, उसको हॉस्पिटल में रखेगा, आना जाना करेगा। बाज़ दोस्त ऐसा काम आ जाते हैं कि मतलब घर का फ़र्द भी काम नहीं आता, सगा बेटा काम नहीं आता, बाज़ वक़्त दोस्त वो काम कर दिखाता है।
तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र करे, अच्छे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। जैसे हमारी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुआशरा है, में अच्छे से एक दोस्त हैं और ये सब मिलजुल कर एक दूसरे को माशाअल्लाह मोहब्बत भी देते हैं। यहाँ जैसे कि इस वक्त तो दावत इस्लामी का एक पूरा शहर आबाद है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, और 133 मकामात पर दुनिया भर में दावत इस्लामी वाले एक महीने के लिए बैठे हुए मस्जिदों में एहतिकाफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह शुरू करते हैं। आप तासुरात भी देखते होंगे, हम तो समझे थे कि कुछ यूँ तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ कर तो अब जाने को दिल ही नहीं करता। ऐसी मोहब्बतें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मकसूद दीन का काम है, हमारा मतलब मफाद है कि सब नमाजी बन जाए, सुन्नतों के पाबंद बन जाए, ईमान की हिफाजत का सामान हो, इधर उधर ना जाए। दावत इस्लामी के ज़रिए इंशाअल्लाह वाया मदीना जन्नत में चलेंगे इंशाअल्लाह।